भावनात्मक और अतिसंवेदनशील महसूस कराता है, जो हमें हमारे पूर्व या रिश्ते की याद दिलाती है। कैटरीना कैफ ने बार बार साबित किया है कि आगे बढ़ना जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा मंत्र है। यह कोई रहस्य नहीं है कि रणबीर कपूर के साथ उनका रिश्ता तब खत्म हुआ जब रैनकैट के प्रशंसक शादी की घंटियां बजने का इंतजार कर रहे थे और अब उन्होंने बीती बातों को भुला दिया है। कैटरीना रणबीर के साथ अपने ब्रेकअप और दर्द से कैसे निपटीं, इस बारे में मुखर रही है। नंबर 1 है डिनो मोरिया। अगर दिखावे से जान जा सकती होती तो डिनो मोरिया को कब का सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। 42 वर्षीय अभिनेता, मॉडल और उद्यमी कई रिश्तों से गुजर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शादी तक नहीं पहुंच पाया। जॉन अब्राहम के लिए जाने से पहले डिनो ने बिपाशा बसु के साथ प्रेम प्रसंग किया था और वह लारा दत्ता के लिए गए थे। ऐसी खबरें आई हैं कि डिनो नंदिता मेहतानी के सिर्फ अच्छे दोस्त से कहीं ज्यादा है। दोनों को न केवल पार्टी करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए देखा गया है, बल्कि 2016 में उनकी शादी की अफवाहें भी काफी उड़ी थी। हालांकि डिनो ने अभी भी बाजार नहीं छोड़ा है। नंबर 2 है राहुल खन्ना। अगर कोई ऐसा अभिनेता है जो किसी भी उम्र की महिला को घुटनों के बल कमजोर करने की क्षमता रखता है, तो वह राहुल खन्ना ही है। 45 वर्षीय इस अभिनेता की अपराजेय प्रशंसक संख्या है। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन यह उनके प्रशंसकों को उन पर क्रश होने से नहीं रोकता है बड़े समय। नंबर 3 है सलमान खान। इस शख्स को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सलमान खान की शादी की अफवाहें और अटकलें हमेशा सुर्खियां बनी हैं, और यह सही भी है। आज देश के सबसे योग्य कुंवारों में से एक खान अभी जीवन में स्थिर नहीं होना चाहते। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, मैं प्यार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि प्यार शब्द के अस्तित्व में आने का कोई कारण है। शब्द है जरूरत। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जरूरत ज्यादा है या जिसकी आपको किसी समय आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन हो सकता है उसे आपकी बिल्कुल भी जरूरत न हो। जब आपको कभी कभी उसकी जरूरत नहीं होती है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मूलतः आवश्यकता हर समय समान होनी चाहिए, जो हो भी सकता है और नहीं भी। नंबर 4 है करण जौहर। उस व्यक्ति के लिए जो अपनी प्रेम कहानियों के साथ उद्योग पर राज कर रहा है, करण जौहर के वास्तविक जीवन में प्यार के बारे में कुछ बहुत ही सनकी विचार है। एक बार उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, उद्योग में एक खुशहाल शादी वास्तव में मुझे झकझोर देगी। मैं कहूँगा, तुम एक डायनासोर हो, यहाँ से चले जाओ। नंबर 5 है रणदीप हुड्डा। हरियाणवी हंक, जिन्होंने सुष्मिता सेन और नीतू चंद्रा जैसी मशहूर हस्तियों को डेट किया है, ने कहा है, साथी शादी का आधार है। यह अपरिहार्य है। मैं अभी तक शादी के करीब नहीं पहुंचा हूं, इसलिए अभी शादी में देरी हो सकती है। अगर मैं शादी करता हूं तो यह मेरी प्राथमिकता हो सकती है। नंबर 6 है मनीष मल्होत्रा। वह आदमी न केवल फैशन सर्किट पर राज कर रहा है, बल्कि हमारे दिलों पर भी अपने बेहद खूबसूरत लुक से राज कर रहा है। हो सकता है कि उन्होंने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को उनकी यादगार शादी की पोशाक दी हो, लेकिन जब खुद की बात आती है तो मनीष को अभी तक सही फिट नहीं मिल पाया है। नंबर 7 है साजिद खान। एक समय था जब साजिद खान अपनी फिल्मों की व्यावसायिक सफलता और जैकलीन फर्नांडीज के प्रेमी बनने के शिखर पर थे। हालांकि अपने निर्देशन करियर में एक शांत दौर के साथ उन्होंने अपने प्रेम जीवन पर भी अपनी पकड़ खो दी। इसके बारे में बात करते हुए साजिद ने एक बार कहा था, आप देख सकते हैं कि शादी दो व्यक्तियों के एक साथ रहने की समाज की मंजूरी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कहते हैं,
जैसे समाज को धिक्कार है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम एक समाज में रहते हैं और हमें यह याद रखने की जरूरत है। साथ ही निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शादी को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है, और यह भी कि बहुत से लोग गलत कारणों से शादी करते हैं। कई बार मैं शादी के करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझमें या लड़की में बेहतर समझ आ गई है। नंबर 8 है उदय चोपड़ा। जिस दिन चोपड़ा ने उद्योग में प्रवेश किया, उस दिन उन्हें सबसे योग्य कुंवारे व्यक्ति का दर्जा दिया गया था, और जबकि वह शख्स शमिता शेट्टी और नरगिस फाखरी के साथ रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन जब बात शादी की आती है तो उन्होंने यह चैप्टर लगभग बंद ही कर दिया है। 9वें नंबर पर है राहुल बोस। एक अन्य योग्य स्नातक राहुल बोस विवाह संस्था में दृढ़ विश्वास नहीं रखते हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चारों ओर देखता हूँ और देखता हूँ कि हर किसी के पास एक साथी है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक द्वीप हूँ। मैं हर रात अपने तकिए में बैठकर रोता हूँ, हंसते हुए। मजाक के अलावा मुझे समझ नहीं आता कि शादी करना जीवन में बसने के समान क्यों है। शादी जीवन की सबसे अस्थिर चीज हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह सेटल हो चुकी हूँ और प्यार अब एक भ्रम लगता है, लेकिन मैं प्यार में रहा हूँ और कुछ अद्भुत रिश्तों में रहा हूँ। 10वें नंबर पर अक्षय खन्ना है, एक और अभिनेता जिसने अपने अभिनय कौशल और उल्लेखनीय स्क्रीन उपस्थिति से कई दिल जीते हैं। वह है अक्षय खन्ना। खन्ना की भी बड़ी संख्या में प्रशंसक है, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि उन्हें शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी शादी की योजना के बारे में पूछे जाने पर खन्ना ने कहा था, कोई भी जिम्मेदारी मुझे डराती है। अगर मैं एक पत्नी या बच्चे के लिए जिम्मेदार होता तो इससे मुझे बहुत डर लगता। मुझे इस पर संदेह है, मुझे गंभीरता से संदेह है, लेकिन आप कभी नहीं कह सकते। आज की स्थिति के अनुसार मुझे इस पर संदेह है। अभिनेत्रियां जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिरादरी के पुरुष ही शादी से भाग रहे हैं। हमारी कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों और महिला मशहूर हस्तियों ने भी गलियारे से दूर रहने का फैसला किया है। नजर रखना। नंबर 1 है सुष्मिता सेन। अपनी बुद्धिमत्ता, करिश्माई व्यक्तित्व और खूबसूरत मुस्कान से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने से लेकर बहुत कम उम्र में 2 बच्चों की अकेली मां बनने तक, सुष्मिता ने हमेशा चीजों को अपने तरीके से किया है। सुष किसी भी मानक का पालन करने वालों में से नहीं है। वह अपने लिए सही साथी ढूंढने में अपना पूरा समय लगा रही है। दूसरा नंबर है एकता कपूर। टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम एकता कपूर एक समय में एक बयान देकर सभी रूढ़ियों को तोड़ रही है। शादी और बच्चे के बारे में बात करते हुए एकता ने कहा था, मेरे सभी दोस्त जो शादीशुदा थे अब अविवाहित हैं। हाल ही में मैंने जितने तलाक देखे हैं, मुझे लगता है कि मैं अधिक धैर्यवान हूँ। कम से कम मैंने इसका इंतजार किया। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि मुझे बच्चा तो चाहिए, लेकिन शादी नहीं, यह मैं नहीं जानता। मेरे पास अपने लिए समय नहीं है। अगर मुझे कुछ घंटे मिले तो मैं स्पा जाना चाहूंगी। मैं दोस्तों के साथ एक दिन की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अपने काम से प्यार है, इसलिए मैं शिकायत नहीं करता। लोग मुझसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इससे ऐसी कोई समस्या है तो इसे छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बहुत ऊब जाऊंगा। मैं बोर होने के बजाय व्यस्त रहना पसंद करूंगा। तीसरा नंबर है तब्बू। ब्लॉकबस्टर हिट देने के लिए जानी जाने वाली तब्बू एक ऐसी अभिनेत्री है जिनका हम सभी इंतजार कर रहे थे कि उनकी शादी हो। हालांकि जब कदम उठाने की बात आती है तो हम उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझते हैं। उन्होंने एक बार कहा था,
मैं हर चीज के लिए खुली हूँ। मैं चीजों को वैसे ही लेने में विश्वास करती हूँ जैसे वे आती है। सच कहूँ तो जिस तरह से मैं वर्तमान में हूँ, मैं बस जीवन को उसके सींगों से लेने और उसे मुझे लेने के लिए कहने में विश्वास करती हूँ। मैंने चिंता करना बंद कर दिया है, या शादी या कल या परसों होने वाली किसी भी चीज के बारे में सोचते रहना। मुझे लगता है कि यह एक निरर्थक प्रयास है। अगर हम बस बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से शादी के लिए तैयार हूँ, बच्चे और एक परिवार। चौथा नंबर है अमीषा पटेल, वह अभिनेत्री जिसने कहो ना प्यार है से डेब्यू करके सभी कुंवारे लोगों को कमजोर कर दिया था, वह अभी भी अविवाहित है। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे लिए एक लड़का ढूंढो और मैं शादी कर लूंगी। क्या कोई योग्य कुंवारा व्यक्ति सुन रहा है? 5वें नंबर पर तनीषा मुखर्जी है। काजोल की छोटी बहन तनीषा मुखर्जी अपनी फिल्मों से ज्यादा उदय चोपड़ा और अरमान कोहली के साथ लिंकअप की वजह से खबरों में रही। भले ही अभिनेत्री, जो अभी 40 साल की हो गई है, अपनी दी काजोल और जीजू अजय की केमिस्ट्री को पसंद करती है, लेकिन उसे अभी तक अपने लिए कोई नहीं मिला है। 6ठे नंबर पर दिव्या दत्ता है। जो लोग दिव्या दत्ता को दुल्हन के रूप में देखना पसंद करेंगे, फिक्र नहीं, आप लोगों के लिए अभी भी उम्मीद है, क्योंकि दिव्या ने शादी से इनकार नहीं किया है। भाग मिल्खा भाग और बदलापुर की अभिनेत्री ने कहा, हाँ, मैं निश्चित रूप से शादी करूंगी। मैं विवाह सामग्री हूँ, विवाह करने योग्य प्रकार हूँ। मैं बस सही व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि मेरा मानना है कि एक आदर्श व्यक्ति जैसा कुछ नहीं है। 7वें नंबर पर आशा पारेख, जीवन भर अकेले रहने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए आशा पारेख ने एक बार कहा था, मुझे किसी साथी की कमी महसूस नहीं होती है। मैं अंतर्मुखी नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। यदि आपके भाग्य में विवाह नहीं है, तो आपका जीवन साथी आपको छोड़ सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, और हो सकता है कि आप फिर से अकेले रह जाएं। तुम अकेले आते हो और अकेले ही जाते हो। यदि आपके भाग्य में पति नहीं है, तो आपको पति भी नहीं मिलेगा।